तो इनएडमिसिबल है सर। तो आपने सीबीआई, आईटी और ईडी की कोई मदद तो की नहीं। और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं, मनीष जी कह रहे हैं कि उनके पास तो और भी बहुत सारे स्टिंग है, कह रहे हैं कल हम दे देते हैं 10 स्टिंग, आप लोग चलाओ। हासिल क्या हुआ? नहीं, हम तो इनसे कह रहे हैं ना, अगर ये बात स्टिंग के ऊपर आपत्ति कर रहे हैं तो अपने उस बयान के लिए माफी मांग ले जो मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा था कि स्टिंग किसी को ऐसे नहीं देना चाहिए, तब हम डिस्कशन करने को तैयार हैं। खुद ही कहते हैं स्टिंग कर लेना चाहिए और खुद देख के बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, मनीष सिसोदिया आज ये बात बोल रहे हैं कि हमने दर्जनों स्टिंग कर रखे हैं। एक मिनट, वो सरकार की कैपेसिटी में कर रखे हैं कि आम आदमी पार्टी कैपेसिटी में? जवाब दें पहले, किस कैपेसिटी में कर रखा है? ठीक है, अगर सरकार कैपेसिटी में कर रखा तो पुलिस तो इनके पास है नहीं। ठीक है, एक बार सैयद अब्बास जी को बोले। सैयद अब्बास जी क्या गलत है, क्या गलत है? हाँ, वो बता रहे हैं, तमाम बातें बता रहे हैं। और ये आदमी तो दिख रहा है, सनी मारवा है ना, आरोपी नंबर 13 सीबीआई में, उनके फादर है ये कुलविंदर मारवा, और ये साफ कह रहे हैं पैसे की बात। तो क्यों इसको गंभीरता से लिया जाए? जी, मैं सुधांशु साहब के साथ बस 10 मिनट पहले था एक और चैनल पर, वहां पर भी ये वही बता रहे थे। मैंने एक छोटी सी चुनौती दी इनको कि आप भाई साहब बता दीजिए, एक फॉरेंसिक सर्टिफिकेट लाइए या कोई न्यूज एजेंसी के साथ, चलिए मान लेते हैं अगर मीडिया एजेंसी जैसे आज तक है स्टिंग ऑपरेशन करे, क्रेडिबिलिटी है। यहाँ पर हुआ क्या है अंजना जी, इन्होंने खुद शूटिंग की है, इन्होंने खुद अपलोड किया है, बीजेपी के हैंडल पे अपलोड है, शूटिंग इन्होंने की है, क्लियर फेस, क्लियर कैमरा। ये किस तरह का स्टिंग ऑपरेशन है? मैं समझता हूं कि भाजपा को पहले समझना चाहिए स्टिंग ऑपरेशन के बाद में आप जितनी चाहे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी तो आपके नियम से मिस्टर सैयद, आपके नियम से तो फिर उपराज्यपाल जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी एक राजनीतिक पार्टी है, आप मतलब आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व है। उन्होंने भी बिना प्रमाण के तमाम आरोप लगा दिए हैं, उन्होंने भी बिना प्रमाण के तमाम बातें कह दी है। अब वो जब तक जांच नहीं होगी, आप ओनस डाल रहे हैं उसी पर जो आरोप लगा रहा है। आप कह रहे हैं बीजेपी स्थापित करे, उन्होंने एक स्टिंग किया है, सामने किया, आपने भी तो इससे पहले किया था, तब भी हमने आज तक पे दिखाया था। अंजना जी, चाहे वो उपराज्यपाल हो या सीबीआई हो या फिर ये इनका फैब्रिकेटेड जो एक वीडियो प्रूफ या एविडेंस के तौर पर दिखा रहे हैं, इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं समझना चाहूंगा कि अगर भाजपा की कोई भी क्रेडिबिलिटी है तो कोई न्यूज एजेंसी होती वहां पे, खुद भाजपा करे। अभी समझिए, मैं खुद एक वीडियो चला सकता हूँ, कोई भी बीजेपी का नेता या कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी कुछ भी कहे, उसका आपका लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट उल्टा बैठ रहा है। मैं जवाब दूं। आपका लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ही उल्टा बैठ रहा है। आप वही कर रहे हैं, आप वो करने को कह रहे हैं, सर्टिफिकेट कहाँ है इनके पास? आप वो करने को। ठीक है सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब फैब्रिकेटेड भी हो सकता है। देखिए अब्बास साहब, नहीं है आपका सैयद अब्बास साहब, अरे आम आदमी पार्टी तो मैं क्रेडिबिलिटी पे पहले एक वाक्य बोलना करने को कहती है। बोलिए मिस्टर एक मिनट त्रिवेदी। सैयद अब्बास साहब, मैं क्रेडिबिलिटी के मुद्दे के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा, उसे पर्सनल मत लीजिएगा। वैसे नीति ये कहती कि एक चैनल पर बैठ के दूसरे चैनल की बात नहीं करनी चाहिए, पर 10 मिनट पहले आप जिस चैनल पे थे उसमें आप आम आदमी के प्रवक्ता के रूप में बैठे थे, यहाँ आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हुए हैं। अब क्रेडिबिलिटी आप बता दीजिए आपकी क्या है, पॉलिटिकल एनालिस्ट की है या आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि की है? अब मैं आता हूं मुद्दे पे, खैर वो छोड़िए उस विषय पे, अब आता हूं मुद्दे पे। मुद्दे पे मेरा ये कहना है, आपकी सारी लाइन ऑफ आर्गुमेंट के लिए हम सिर्फ 2 बातें मानने को तैयार हैं। अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, मैं किसी के में नहीं बोलता बात साहब। अब देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे बार बार कि अगर आपको लगता है कि कोई भी हर स्टिंग वैलिड नहीं होता है तो पहले उस बयान के लिए माफी मांग लीजिए और उसके बाद नोटिस भेज दीजिए, जैसे एलजी ने हम लोगों ने भेजा है, एलजी ने भेजा है, वैसे आप हम लोगों को नोटिस भेज दीजिए। बात क्या फर्क पड़ता है, क्या समस्या है? कट्टर ईमानदार है ना, तो डरते क्यों? मैंने तो कहा नोटिस भी भेजिए और दावा भी कर दीजिए कि जांच करा ले, फोरेंसिक जांच भी करवाने। एक साथ नोटिस ना, उसके ऊपर बोलना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे भारद्वाज जी ने साफ साफ बताया था, पूरा कंप्लीट जो रिटिन में उनके अगेंस्ट में जो चार्जेस थे उसके बारे में पूरा बताया था कि जो पैसा जो है हवाला, जो पैसा 2 नंबर का पैसा जब जो नोटबंदी के टाइम में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो पैसे का पूरा डिटेल का, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे पूरा बाकायदा राइटिंग में था, पूरा डिटेल था उसके अंदर, और उसके पेश करने को तैयार है। राइटिंग और वीडियो दे रहे हैं। देखिए वीडियो जो ब्लैक एंड व्हाइट, अंजना जी ब्लैक एंड व्हाइट में दिया हुआ है, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में शो किया उन्होंने, एक
पेज का मतलब पढ़ के सुनाया था। उन्होंने क्या क्या उसके अंदर डिटेल दिए थे, जो मतलब नोटबंदी के अंदर इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे अपने कैशियर्स को और अपने लोगों को कि भाई आप जो है पैसा लाके आपको देना पड़ेगा और नहीं तो आपकी अपनी नौकरी खतरे में। ये पूरा कंप्लीट डिटेल उन्होंने दिया था और उसको चैलेंज कर रहा है। ये आपने जितना भी किया है ना, जो नोटिस दिया ना, ये सब फेक साबित होंगे। ये हमारा चैलेंज है सुधांशु जी। इसके अलावा जो आप आरोप लगा रहे हैं ना कि माफी मांगनी चाहिए, मेरे ख्याल से कम कुछ नहीं तो 500-600 ऐसे आरोप हैं जिसके ऊपर बीजेपी को माफी मांगनी पड़ेगी। पूरे देश के अंदर आपने कितना, सबसे बड़ा जो आपने झूठ बोला देश के साथ 15 लाख रुपए का, कहां है उसके लिए माफी? आप ये बताइए, देश के लोगों को आपने कितना गुमराह किया, लोगों ने अपना कितना सब कुछ लुटा करके, पूरा लुटा करके पैसा लगा करके बीजेपी को शासन में लाए। उसके बाद उन्हें जो है आपने 15 लाख क्या 15,000 भी नहीं दिए। अजय आलोक जी, छोटा सा रिस्पॉन्स इनकी बातों पर। वो कह रहे हैं कि जिस ताकत के साथ ये सरकार सत्ता में आई थी, अब वो गलत इस्तेमाल हो रहा है न सिर्फ लोगों के खिलाफ बल्कि राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ। उसी का एक एक्सटेंशन ये भी है। ये इनका आरोप है। जवाब दीजिए अजय भाई। अंजना जी, ये अवधारणा एक चीज होती है जिसको ये लोग कन्वीनियंटली इग्नोर करते हैं। अभी देश में क्या अवधारणा हो गई है कि सरकार चलाने की नहीं, सरकार बचाने की कोशिश हो रही है। चाहे दिल्ली हो जाए, झारखंड हो जाए, बिहार हो जाए, सब सरकार बचाने की। क्यों? कोई नहीं कह रहा बहुमत साबित करो। जबरदस्ती शराबबंदी के मामले पर बहुमत लगे साबित करने। कहते प्रधानमंत्री के पद की इज्जत नहीं की। दिल्ली के हाउस को, फ्लोर ऑफ द हाउस को यूज किया प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए। प्रधानमंत्री की भर्त्सना की गई। ऐसा कभी होता है क्या? तो राइट है। तो ये परसेप्शन का खेल तो ये फेल कर रहे हैं खुद ही। आज चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। भैया 1 मिनट बीच में मत बोलिए। आपको हम लोग सुन रहे थे। आज एक स्टिंग हुआ है। स्टिंग में दिखाया जा रहा है व्यक्ति मारवा जी के पिता है। ठीक है, ये बात भी सीबीआई देखेगी। आप उस बात का जवाब दीजिए ना कि वो बात जो कह रहा है वो सही है या गलत है। आप स्टिंग पे चिल्ला रहे हैं कि स्टिंग नकली है, स्टिंग फर्जी है, बीजेपी ये कर रही है, पहले उसका इंक्वायरी कर्म तो आपके हैं सरकार। देश में मैसेज यही जा रहा है। फिर बीच में बोलने लगे। कर्म आपके हैं, देश को जवाब आपको देना है। और मजबूती से सरकार की बात कर रहे हैं, तो जिस मजबूती से आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा दिल्ली में आई, उससे ये हरकत अपेक्षित नहीं है। पीएम को जवाब नहीं देना। इसीलिए सरकार की मजबूती की बात आप ना करें। क्या जरूरत था आपको? क्या जरूरत था आपको 62 एमएलए लेके जबरदस्ती एक दिन का सत्य बुला के बहुमत साबित करने का और झूठ मूठ का ड्रामा करना 800 करोड़ का? क्या आप जनता को बेवकूफ समझते हैं? ठीक है, अब जवाब। बिल्कुल जरूरत थी। देश की जनता बिल्कुल जरूरत थी। क्यों? क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन तीनों जगह आपने जो जिस तरह से मैनिपुलेट करके और करोड़ रुपए बांट करके जिस तरह से चेंज किया है, वो भी पैसा जीएसटी और हमारा जो बैंकों में पैसा उसको इस्तेमाल करके आपने पूरे देश के अंदर जो माहौल पैदा किया है, कितने 800 करोड़ रुपए जो आपने इन्वेस्ट करके जनता के पैसे और जनता की सरकार को आपने बदलने का काम किया है। वो उस काम को काउंटर करने के लिए ये जरूरी था कि हम प्रूफ कर दें कि दिल्ली के एमएलए बिकाऊ नहीं है, एक भी नहीं बिका है। इसलिए वहां पे विश्वास प्रस्ताव लाया गया और उसको प्रूफ कर दिया गया कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है। और इस तरह की बात अब आगे भी करेंगे ना। वहां बिहार में भी आपका यह हाल हुआ है और पूरे देश को आप चोर होता है तो यही होता है। पूरे देश के अंदर चोर होता है तो यही सबको पता चल चुका है और देश के प्रबुद्ध नागरिक और जनरल नागरिक और जो आम आदमी है सबको यह पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी है, भयंकर झूठ पार्टी बन चुकी है। और आज जो है भारतीय जोक पार्टी बन चुकी है। देश के अंदर जो जोकिंग आप कर रहे हैं, नोटंकियां कर रहे हैं ना, इससे देश का कोई भला नहीं होने का है। सर सुधांशु जी, आप रिस्पेक्टेबल प्रवक्ता हैं, आई रिस्पेक्ट यू। आपको इस बात का सोचना पड़ेगा कि देश के अंदर आज जो परिस्थितियां हैं, जो पूरे विश्व के अंदर हमारी जो पोजीशन खराब हो रही है और हमारे देश के अंदर जो हमारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों आप अगर एनालिसिस करें तो बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। डर का माहौल, नफरत का माहौल पूरे देश में फैल रहा है। क्या आप ये चाहेंगे कि हमारा देश इस तरह से तरक्की करेगा? कभी नहीं कर सकता। मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा, प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को देश के अंदर जो पोजीशन आ रही है उसको जरा कंट्रोल करें, उसको पॉजिटिव और सच्चाई के साथ कंट्रोल किसी प्रकार की, अरे भाई अब आप काफी बोलिए। देखिए, किसी प्रकार की नाटक नौटंकी की बात नहीं, तथ्यात्मक बात है जो डॉक्टर अजय आलोक ने कही। आप क्यों नहीं ईमानदारी से आके कह देते दृढ़ता के साथ स्टिंग और नो स्टिंग? मारवा जी ने ये नहीं बोला है और ना ऐसा कुछ हुआ है। चाहे स्टिंग हो या ना हो,
ये बोलने में क्या समस्या है? और नौटंकी जानते किसे कहते हैं अकील खान साहब? जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी, अरे भाई क्या तरीका, आपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, कोई नहीं बोल रहा था आपके बीच में, अपने टर्न का इंतजार करिए। ठीक है, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जानते नौटंकी किसे कहते मान्यवर? जब ये बनी थी पार्टी तो एक टोपी पहनते थे, क्या लिखते थे उस पे? मुझे चाहिए जन लोकपाल, दे दिया लोकपाल। कहते थे भ्रष्टाचार का आरोप लगता ही इस्तीफा देके लोकपाल को दे दो, बना दिया लोकपाल 8 साल में। और छोड़िए, अपनी पार्टी में एक लोकपाल था, आम आदमी पार्टी के अंदर पार्टी का लोकपाल एडमिरल रामदास, जैसे ही केजरीवाल जी के खिलाफ एक सवाल पूछा बाहर, और अब वो टोपी भी गायब। फिर एक और नारा लगाते थे, हमें चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, कहां गया? अच्छा चलिए वो तो अलग बात है। उसके बाद कहते सारी संसद चोर है, सब बेईमान है जी, कसम खा के कहते किसी के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, कांग्रेस समझौता नहीं लेंगे। और क्रेडिबिलिटी क्या होती है? शीला दीक्षित जी के खिलाफ कहते थे बक्सा भर सबूत है, पूरे टेम्पो के पीछे लिखा रहता था चोर या बेईमान, ईमानदार या बेईमान। और जब सरकार बनाई और हम उस समय हर्षवर्धन जी ने पूछा, कहते सबूत लाइए, चलिए ठीक है, तब कांग्रेस के समर्थन से थी। 8 साल में क्या कार्रवाई की? जितने आरोप लगाए थे शीला दीक्षित जी के खिलाफ, क्या कार्रवाई की? इसे कहते हैं लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, इसे कहते हैं नौटंकी। यही समस्या आपके साथ होती जा रही है। और जो लोग स्वराज और स्वच्छ राजनीति की बात करते थे, वो आज शराब में आकंठ डुबो दिए दिल्ली को, और उसमें भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह जाके। और जो अजय आलोक जी ने सही कहा, अच्छा चलिए, आपको एक दौर में 67 सीटें मिली थी दिल्ली में और 62 सीटें मिली थी। भारत के इतिहास में किसी पार्टी को इतनी सीटें मिली हो तो बताइए। 96% बहुमत किस पार्टी को मिला? उसके बाद बहुमत साबित करने के लिए लगे। अरे भैया 90%। और क्यों? ये बिकने का डर जानते क्यों? आपकी पार्टी के विधायक एनडी शर्मा ने खुद आरोप लगाया था 2015 में कि 20-20 करोड़ रुपए देके केजरीवाल जी टिकट बांट रहे हैं। हो सकता आपने करोड़ों रुपए देके टिकट बांटे हो तो आपको डर लगता होगा कि विधायक पता नहीं इधर उधर चले जाए। ये हमारा आरोप नहीं है, ये आपकी पार्टी के सदस्य का आरोप है। शराब पे हमारा आरोप नहीं है, अन्ना जी का आरोप है। इसलिए हमारे आरोप का जवाब मत दीजिए अपनी पार्टी। और आपकी पार्टी के संस्थापक सदस्य का विश्वास इस कदर डिग गया है कि उसने ये तक कह दिया कि आप आतंकवादियों से मिले हुए हैं। ये हमारा आरोप नहीं है, आपके संस्थापक कुमार विश्वास। उसके बाद तो पंजाब आम आदमी पार्टी जीत गई। हमारे आरोपों में कोई जवाब आपके मतलब जो कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था, उसके बाद वो पंजाब जीते। तो जनता के जिस मैंडेट का हवाला आप बहुत देते अच्छी हैं, बात कही, इसीलिए आपने देखा आप भी तो जनता के मैंडेट का ही हवाला देते हैं ना। एक मिनट, नहीं मैं भी आ रहा हूं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आम आदमी पार्टी जीत गई और देखिए 38 साल में पहली बार ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी इतना ज्यादा जलवाए जलाल से मनाई गई जितनी कभी नहीं मनाई गई। इसी साल आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद आपकी स्मृति में कभी हो 25-30 साल में इस ढंग से ऑपरेशन ब्लू स्टार का जश्न मनाया गया हो उस जमाने का? तो बता दीजिएगा। यही तो हुआ, इनकी सरकार जन लोकपाल की बात की। अरे जो कहा था